हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोली प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अपन क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग में से टेंशन कितना है और यहाँ पर अपन को फाइंड करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है इन दोनों ब्लॉक का। ठीक है ना, 100% गारंटी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो अपन को स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन अपन में लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टी है। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग है तो टेंशन तो होगा इसमें, क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे जाएगा तो टेंशन तो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये टेंशन अपन ने टी लेट कर लिया। अब देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम। अब देखो मैंने ये टेंशन है ना इस पॉइंट से, हमेशा देखो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में बनाया। अब यहाँ पर मेरे को इस डायरेक्शन में, यहाँ पर टेंशन बताना होगा ना किस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इस साइड कर दूंगा टेंशन, क्योंकि टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है। ठीक है ना, अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा टी। देखो सेम स्ट्रिंग है ये, देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम टी रहेगा। ठीक है, और ऊपर बात करें, देखो यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पर भी टी, तो यहाँ पर ये तो मासलेस पुली है। तो मासलेस पुली, इसका मतलब क्या हुआ, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मास लेस, इसका मतलब इसका मास है ही नहीं, मास जीरो, तो यहाँ पर सिंपली जीरो आ जाएगा, मास की जगह एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। नेट फोर्स, देखो यहाँ पर फोर्स जीरो आ रहा है, मासलेस पुली पर फोर्स जीरो आ रहा है, क्योंकि मासलेस है तो यहाँ फोर्स जीरो हो रहा है। फोर्स जीरो कब होगा, जब यहाँ पर भी टूटी और नीचे भी टूटी, तभी तो यहाँ पर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना हो जाएगा, टू टी हो जाएगी, क्योंकि टी और टी यहाँ पर टू टी क्रिएट करेगा। ठीक है, और अपन बात करते हैं सिंपली यहाँ पर टू टी हो गया। देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो यहाँ पर भी टू टी ही रहेगा, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, टू टी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अपन बात करें, देखो ये भी मासलेस पुली है। ठीक है, तो यहाँ पर टू टी लग रहा है, यहाँ पर भी टू टी लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब 40 हो गया, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, अब ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर देखो टेंशन कितना क्रिएट करेगा, 40 टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब अपन बात करें, यहाँ पर भी 40 लग रहा है, इस टाइप 40, तो 40 और 40 80 हो जाएगा यहाँ पर, तो सिंपल है, यहाँ पर 80 टेंशन हो जाएगा अपना। ठीक है ना, अब देखो अपन ने टेंशन यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सिंपल मैं बात करूँ सबसे पहले 1 kg ब्लॉक की, तो 1 kg ब्लॉक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिंपली इसका वेट नीचे की ओर लगेगा। कितना होगा वेट, क्योंकि इसका मास 1 है तो mg वेट होता है, तो यहाँ पर 1 × g हो जाएगा, सिंपल। और अपन बात करें 3 kg ब्लॉक की, तो यहाँ पर 3 kg ब्लॉक का यहाँ पर वेट नीचे की ओर कितना लगेगा, मास कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3g हो जाएगा, क्योंकि mg वेट लगता है। ठीक है, और अपन देखो सिंपल मेथड होता है कि अपन यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में मान रहा हूँ A1, इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में मान रहा हूँ यहाँ पर A2। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पर इसका भी डाउनवर्ड में, इसका भी डाउनवर्ड में, दोनों का डाउनवर्ड में कैसे हो सकता है? हाँ मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक का एक्सेलरेशन विद साइन, एक्सेलरेशन हमेशा आंसर कितने आता है, विद साइन आता है। अब यहाँ पर साइन के साथ आएगा, इसका मतलब देखो, अब इसका अपन एक्सेलरेशन यदि नेगेटिव में आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो डायरेक्शन मानी ना उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, अब अपन फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो सिंपली मेरे फर्स्ट इक्वेशन, इसका प्री डायग्राम मेरा इस तरह से, टेंशन लग रहा है, इसका वेट और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसकी इक्वेशन बनाऊंगा सिंपली। तो किस तरह, देखो इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नीचे वेट यहाँ पर mg ज्यादा लग रहा है, तभी तो डाउनवर्ड में, नेट फोर्स नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इक्वेशन आ जाएगी 1g माइनस का टेंशन इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 kg है और एक्सेलरेशन यहाँ पर A1 अपन ने लेट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपन के पास, कोई इश्यू नहीं है। अब अपन बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगी मेरी, अवश्य आएगी, कैसे आएगी देखते हैं अपन, बता दें। अब देखो मेरे का इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3g नेट वेट इसका ज्यादा है, तभी तो डाउनवर्ड में ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन आएगी 3g माइनस का 80 नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास 3, एक्सेलरेशन A2 है, 3 A2 हो गया, ये अपना सेकंड आ गया। अब देखो यहाँ पर अपन के पास देखो इक्वेशन 2 ही है, लेकिन वेरिएबल 3 है। 3 कौन कौन सी है, एक तो देखो टेंशन है, एक A1 एक्सेलरेशन, एक A2 एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब एक और इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना अपन को। तो किस तरह से रिलेशन आता है, प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखा है आपको। देखो अपन यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कंसेप्ट लगाएंगे अपन यहाँ पर। देखो सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0 कंसेप्ट लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक तो इस ब्लॉक पर लगेगा, एक इस ब्लॉक पर लगेगा, दो ही ब्लॉक है तो दोनों ब्लॉक पर लगा रहा हूँ। देखो सिंपली इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखो मेरे को एक्सेलरेशन इसका मैंने डाउनवर्ड में लेट किया, इसका A1 लेट किया डाउनवर्ड में। ठीक है, और इसका टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा माइनस का टी डॉट ए वन। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है टी डॉट ए और टी डॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब टी ए कॉस थीटा होगा और दोनों के मध्य एंगल कितना ऑपोजिट है तो 180 माइनस का 1 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का टी डॉट ए वन आया है। ठीक है, अब अपन इसकी बात करें तो देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, टेंशन अपवर्ड में, इसका मतलब ऑपोजिट है, ये भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली टेंशन कितना 8t है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा 8t और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है a2 है, तो यहाँ पर सिंपली 8t a2 हो गया। दोनों ब्लॉक पर लगा दिया, इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ऑफ टी डॉट ए 0 होगा। ठीक है, अब देखो सिग्मा ऑफ टी डॉट ए 0 होगा तो यहाँ पर सिंपली अपन क्या टी कॉमन ले सकते हैं, तो टी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो मेरा यहाँ माइनस टी कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा a1 प्लस का 8 a2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, टी मेरा 0 में चला गया तो ये पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ a1 प्लस 8 ऑफ a2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास देखो तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, क्योंकि देखो दो इक्वेशन तो मैंने पहले ही प्रोड्यूस कर रखा हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, देखो अपन के पास देखो तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब देखो यहाँ पर तो तीन इक्वेशन है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो इसमें चार इक्वेशन बनती है तो थोड़ा उसको सॉल्व करना कठिन होता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं अपन, देखो बेसिक मेथड बताऊंगा, कुछ नहीं करना है, a1 की वैल्यू यहाँ पर t की फॉर्म में पुट कर देनी है, a2 की वैल्यू यहाँ पर t की फॉर्म में पुट कर देनी है, यहाँ से अपना टेंशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो मैं सिंपली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर a1 की वैल्यू होगी g माइनस का t। ठीक है, और a2 की वैल्यू यहाँ से कितना देखो प्लस का 8 ऑफ 8 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर a2 की वैल्यू पुट करूंगा, a2 की वैल्यू कितनी 3g माइनस का 8t अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3g माइनस का 8t अपॉन 3 हो गया, ये चीज अपना 0 है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने। ठीक है ना, ये a1 हो गया, ये 8 a2 हो गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पर सिंपली एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 मेरा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3 ऑफ g माइनस का t हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये 8 टाइम्स ऑफ यहाँ पर हो गया 3g माइनस का 8t। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर की साइड, तो ये हो गया 3g माइनस का 3t प्लस का 24g हो गया। ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 64t इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सिंपल। मैं अब देखो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, कितना हो रहा मेरा 27g हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 3t है और माइनस का 64 है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना माइनस का 67t इक्वल टू 0। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई अपन के पास, कितनी आई टेंशन की वैल्यू, देखो टेंशन आ गया अपन के पास 27g अपॉन 67। ठीक है ना, अब अपन सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a1 और a2। अब सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू जो आई थी मैंने a1 में पुट कर दी, यहाँ पर देखो मैंने टेंशन की वैल्यू पुट कर दी, तो देखो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ पर 40g अपॉन 67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो डायरेक्शन मानी थी ना वो मेरी डायरेक्शन क्या है, सही है। अब देखो अपन सेकंड इक्वेशन मैंने देखो टेंशन की वैल्यू पुट कर दी, देखो 27g अपॉन 67 मैंने पुट करके यहाँ पर a2 की वैल्यू भी निकाल दी, देखो a2 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मानी ना वो गलत है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर डायरेक्शन कुछ भी मानो, कोई मान नहीं देखता, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है ना, देखो मेरा सिंपली क्या यहाँ a1 की एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब मेरी डायरेक्शन सही है। अब मेरी सेकंड a2 की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास a2 की वैल्यू आ रही माइनस का 5g अपॉन 67, तो ये नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड में है। ठीक है ना, मैंने जो मानी वो गलत है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो मैंने आपको कहा था डायरेक्शन कोई भी मानो आंसर आपका सही आएगा। ठीक है ना, अब a2 का एक्सेलरेशन आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, देखो a1 प्लस 8 a1 फाइंड कर लिया तो सिंपली a1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा a2 का।